हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल और आप देख रहे हैं फ्यूचर पॉइंट। बात करते हैं हम एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल। ये इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन जब भी आता है तो 6 मार्क्स का ही आता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम। इसमें कहा है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स है, इसके साइड में ये 3 नंबर्स जीरोस दी हुई हैं। ठीक है, आर दे आर जीरोस। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। तो मुझे इसका रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करना है। जैसे कि मैंने फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में लिखवाया था कि जो क्यूबिक इक्वेशन है उसके जीरोस फाइंड करने के लिए एक रिलेशन लिखवाया था, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसे सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ अनदर टू जीरोस, इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं वेरीफाई कर देता हूं। तो मैंने पहले इज इक्वल टू पी 1/2 इसमें पुट किया, तो 2 इंटू 1/2 की क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 1/2 प्लस 2। तो हमको मिला यहां 2 इंटू 1/8 और ये 1/4 माइनस का 5/2 प्लस 2। 2 4 जा 8। तो 1/4 कितना हो गया? कहते नहीं चवन्नी चवन्नी अठन्नी, तो उसी तरीके से 1/2 हो गया, ये माइनस का 5/2 प्लस का 2। तो ये हो गया माइनस का 4/2 प्लस 2। तो 2 2 जा 4, तो आ गया नहीं 0। इसी तरीके से हमने P1 पुट किया। जब मैं P1 पुट करूंगा तो 2 1 का क्यूब 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 5 प्लस का 2। 2 2 4 4 और 1 5 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं बात करूं P इज इक्वल टू माइनस का 2 रखने की। 2 इंटू माइनस का 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 2 प्लस 2। तो ये हो गया 2 इंटू माइनस का 8, ये हो गया 4, ये माइनस का 10 प्लस 2। तो देखेंगे 8 2 जा 16 प्लस का 4 2 हो गया 6 माइनस का 10। तो ये भी कितना हो गया मेरे पास? माइनस का 10 और ये प्लस का 10, सॉरी ये प्लस का होगा, तो ये मेरा 0 हो गया। अब ये देखना है प्लस का कहां होगा, ये माइनस का हो गया, माइनस का 2 रखना है सर, और ये माइनस का, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, जब भी तो आया। ठीक है, ये तीनों वेरीफाई हो गए। अब बात करते हैं हम इसमें, इसको रिलेशनशिप को बिटवीन वेरीफाई करना, वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो मैं सम ऑफ जीरोस की बात करूं। अब अल्फा मेरा पास कितना हो गया 1/2, ये जीरो दिए हुए हैं मुझे। बीटा कितना हो गया 1 और गामा कितना हो गया माइनस का 2। मैं सम ऑफ जीरोस की बात करूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 1/2 प्लस 1 माइनस का 2। तो 1 में से 2 माइनस हुआ, कितना बचा मेरे पास 1/2 माइनस का 1, तो माइनस का 1/2। जरा देखना माइनस का b/a वही आएगा। देखो यहां होता है a, ये होता है b, और ये होता है c, और ये होता है d। फॉर्मूला क्या कहता है इसका? माइनस का b/a। तो माइनस का b, माइनस का 1 हो गया, और a की जगह क्या है 2, तो यही आएगा ना माइनस का b/a। ये तो मेरे पास वेरीफाई हो गया। अब अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। अब मैं जरा इसको करूं 1/2 बीटा की जगह 1 इंटू -2 और -2 इंटू 1/2। जरा इसको करते हैं 1/2 1 जा 1/2, 1 2 जा 2, और इस 2 से 2 डिवाइड हो गया -1। तो माइनस का 1/2 माइनस का 3 हो गया माइनस का 5/2। अब जरा इसकी बात करते हैं, माइनस का 5/2 कहां बनेगा? देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, C/A है, C की जगह माइनस का 5, A की जगह 2 है, ये भी वेरीफाई हो गया। अल्फा बीटा एंड गामा 1/2 इंटू 1 इंटू -2, इस 2 से 2 डिवाइड हुआ, ये मेरे पास 1 बचा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है D/A। जरा देखना D कितना मेरे पास, ये 2/2, तो आ गया नहीं 1 2/2 से, तो ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x³ माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2 2 1 1। तो पहले मुझे वेरीफाई ही करना है, तो वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा, पुट p इज इक्वल टू 2
तो 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 2 माइनस 2। जरा देखना 8 हो गया और ये 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 और ये 10 और ये माइनस 2, तो 10 और 8 18, 16 2 ये भी 18 इज इक्वल टू 0। वेरीफाई हो गया। मैं 1 की बात करूं, अब मुझे 1 पुट करना है। 1 का क्यूब 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस का 2, तो ये भी 1 माइनस 4 प्लस 5 भी माइनस का 2, तो 5 1 6 और 4 2 ये 6, ये भी 0 हो गया। तो नेक्स्ट भी तो मेरे पास P1 है, तो वो भी तो वेरीफाई हो गया साथ के साथ ही। उसके बाद में मुझे क्या करना है, अब इनके रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा क्या है 2, बीटा इज इक्वल टू 1 और गामा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा भाई 2 प्लस 1 प्लस 1, तो 4 हो गया। अब जरा देखो हमारा रिलेशन क्या कहता है, माइनस का b अपॉन ए कहता है, नहीं कहता। b की जगह देखो, a की जगह b c एंड d, d की जगह है माइनस का 4, ठीक है। और इसके आगे भी तो माइनस लग रहा है, क्वेश्चन में देखो माइनस लग रहा है नहीं लग रहा, और 1 तो ये हो गया ना, ये भी 4, ये भी वेरीफाई हो गया। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अब अल्फा की जगह क्या है मेरे पास में 2, ये 1 इंटू 1 और ये 1 इंटू 2, तो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो ये 5 आ गया। इसका क्या होता है, अब देखो 5 इसका होता है c अपॉन a। चला देखना c हमारा कितना है 5 और a कितना मेरा 1। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा देख लो, तो 2 इंटू 1 इंटू 1, तो मेरा कितना है 2 1 जा 2 आ गया। ये क्या होता है माइनस का d अपॉन a। अब जरा d देख लो, d तो मेरा खुद माइनस का 2 था और a कितना है मेरे पास 1, तो ये हो गया ना 2, तो ये भी वेरीफाई, ये भी वेरीफाई। गॉट इट। क्वेश्चन है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस and 2 at a time and the product of its zeros 2 माइनस का 7 माइनस का 4। मतलब कहने का मतलब है उसका कि मुझे सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस, अब इसमें देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती क्या है, ax की क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। जीरोस मैंने लेट कर लिए अल्फा बीटा गामा, उसका सम ऑफ जीरोस क्या हुआ अल्फा बीटा गामा, कितना हो गया मेरे पास 2। फॉर्मूला क्या होता है 2 अपॉन 1, मतलब माइनस का b अपॉन a, जो कि मुझे दे रखा है उसने 2 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, कह रहा है ना प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन 2 वाले हैं नहीं है, तो उनका क्या दे रखा है मुझे माइनस का, कहां गया ये रहा माइनस का 7, और अल्फा बीटा एंड गामा, तो ये कितना दे रखा है मुझे माइनस का 4। जब हमें क्यूबिक इक्वेशन बनानी होती है तो मैं उसके लिए एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं, आप उस फॉर्मूले को लिख लीजिए, एक्स की क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है। जब आपको ये चीज दी गई हो तो उसके बाद में हम बात करते हैं, सॉरी यहां प्लस होता है, एक्स की क्यूब ये ऐसी का ऐसी रहा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना मेरे पास 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू क्या है माइनस का 7 और इसकी वैल्यू क्या है माइनस का 4, तो क्या बन गई इक्वेशन एक्स की क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स की क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 आर a माइनस b आर a प्लस b, फाइंड a b। तो भाई हमें क्यूब में दे रखी है इक्वेशन, तो भाई हम सबसे पहले क्या अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया a माइनस का b फर्स्ट जीरोस, बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया a सेकंड जीरोस एंड गामा इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस b थर्ड जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस
भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का बी अपॉन ए। अरे जरा अब बी अपॉन ए क्यों लेंगे, क्योंकि बी इसमें तो है, हम ले लेते हैं ये मैंने मान लिया P, ये मेरा Q, और ये मेरा R, और ये मेरा S। मैंने क्या कहा, Q अपॉन P ले लेते हैं, माइनस का Q अपॉन P। ठीक है, अब ये माइनस माइनस तो प्लस का हो ही जाएगा, क्योंकि Q की वैल्यू क्या है मेरी, माइनस का 3। इसको तो जोड़ो, अल्फा की जगह A माइनस का B रखा, बीटा की जगह A रखा, गामा की जगह A प्लस B रखा। ठीक है, माइनस Q की जगह क्या है मेरा, माइनस का 3, और P की जगह क्या है मेरा, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है। इस B से ये B कट गया, A 3A इज इक्वल टू 3, तो A की वैल्यू क्या आ गई, 1। A की तो निकल गई, अब B की चाहिए, तो मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा बीटा एंड गामा क्या होता है, माइनस का D अपॉन A। अब D कितना है, D नहीं, अब हमने D नहीं लिखा, हमने S ले रखा है, S अपॉन P, तो माइनस का 1 अपॉन 1। अल्फा कितना हो गया मेरे पास, A माइनस B, बीटा A, गामा A प्लस B। ठीक है, ये माइनस का 1। अब A की वैल्यू तो 1 आई है, 1 माइनस का B 1, और ये 1 प्लस का B, ये माइनस का 1। ये किसका फॉर्मूला हो गया, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो 1 माइनस का बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और ये माइनस का 1 है ही, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 1, ये प्लस का 1 था, ये भी जाकर उधर माइनस में पहुंच गया, तो माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2, तो बी की वैल्यू अंडर रूट 2 प्लस माइनस, तो हमारी ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू 1 आई, बी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 2 आई, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इस पर, ये है पॉलिनोमियल हमारा R2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब क्या होगा सर, ये तो एक ही है, नहीं भाई ये दो है भाई, एक मेरा x इज इक्वल टू है 2 प्लस अंडर रूट 3, और एक है x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, हो गए ना दो। जब इसके ऊपर पावर 4 है तो पॉलिनोमियल कितने आएंगे, 4 आएंगे। मेरे पास 2 है, 2 और चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैंने इसको x माइनस का 2 प्लस अंडर रूट 3, और ये x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3, जब ये दोनों फैक्टर होंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन वो भी तो इसी का ही फैक्टर होगा, जब तो पॉलिनोमियल निकलेगा मेरा। तो मेरे पास क्या हो गया है, x का स्क्वायर 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, सॉरी। ठीक है, ये एक बार प्लस हो जाएगा, कैसे होगा अब देखना जरा, यहां से ये माइनस के आया और ये जो माइनस का आएगा, तो x माइनस का 2 प्लस अंडर रूट 3, और ये x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहां देखो, ये x माइनस का 2 हो गया माइनस का अंडर रूट 3, और ये x माइनस का 2 हो गया और ये प्लस का अंडर रूट 3। बन गया नहीं बन गया, अब मेरे पास a माइनस बी बन गया और ये a प्लस बी बन गया। ठीक, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। एक बार मैं इसे ऐड कर दूं, x का स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2x और ये 3, तो x का स्क्वायर माइनस का 2x, 4 में से 3 माइनस होगा प्लस का 1। तो ये इक्वेशन मेरा इसका फैक्टर है, और इसका फैक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अदर 2 फैक्टर निकालने के लिए मुझे इस इक्वेशन से इसको डिवाइड करना होगा, जब तो हम फाइंड कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 से मुझे इसको डिवाइड करना होगा x की। नेक्स्ट, यहां जो हमने फॉर्मूला खोला था x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2x, 2x नहीं आएगा सर, 2a भी होगा, तो यहाँ 4 बनेगा, और ये भी 4 आएगा, और यहां भी 4 आएगा। ठीक है, 6x की क्यूब माइनस का 26x की क्यूब प्लस का 138x माइनस का 35,
जब हम इसको, यहाँ स्क्वायर है यहाँ 4 है, जब मैं इसमें मल्टीप्लाई किसकी करूं, एक्स स्क्वायर की, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, 2 की जो एक्स स्क्वायर की जब हम एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की 4 हो गया, माइनस का 4x की क्यूब हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस। फर्स्ट टर्म हमें काटना ही होता है, माइनस के 6 में से प्लस का 4 जाएगा, माइनस का 2x की क्यूब, माइनस का 26 और माइनस का 1 27x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या है, प्लस का 138x। अब यहाँ देखो, यहाँ x की क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, कितना चाहिए, x चाहिए। इसके आगे क्या है, माइनस का 2, तो मुझे माइनस का 2 ही तो चाहिए। माइनस के 2x की मैं x स्क्वायर में करूंगा, माइनस का 2x की क्यूब, माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2x। ये साइन चेंज हुआ, ये भी साइन चेंज हुआ, और ये भी साइन चेंज हुआ। 27 और 8 35x स्क्वायर, ठीक है। और ये 140 हो गया, 132 प्लस, और ये 38 प्लस 2, और ये 35 माइनस लिया। अब यहां देखो 35 है, ठीक है जी, 35 ले लिया, एक्स स्क्वायर सेम है, ठीक है। यहां इसके आगे माइनस, तो माइनस लेंगे, तो माइनस का 35x स्क्वायर माइनस का 140x, माइनस माइनस प्लस, और माइनस 35। साइन चेंज करो, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, मेरे पास बन गई 0। तो इसका मतलब ये भी फैक्टर बना हमारा, और ये भी हमारा फैक्टर बना, ठीक। इसके इक्वल 0 ले लिया, इसका तो मुझे फैक्टर पता है, मुझे पता है कि 2.2 जीरोस है मेरे पास, मुझे इससे निकालनी है। अब यहां देखना है कि भाई 35 के ऐसे फैक्टर करो जो घटा के 2 आए, मेरे पास माइनस करके 2 आए, तो कौन सा होगा, 7 5 जा 35। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। एक्स मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से तो ये हो गया, इसमें से 5 कॉमन लिया तो ये हो गया। तो x माइनस का, हमारा क्वेश्चन सही है, दोनों कॉमन फैक्टर आ गए, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो मेरे पास क्या है, एक बार इसके इक्वल 0, एक बार इसके इक्वल 0। x की वैल्यू 7 और x की वैल्यू माइनस का 5। तो जीरोस क्या आ गई, एक तो मुझे दे रखी थी 2 प्लस अंडर रूट 3, ये तो दी हुई थी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 क्वेश्चन में, 2 दी हुई थी, तीसरी 7 आई, चौथी माइनस का 5 है। यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द पॉलिनोमियल x की 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 10 इज द डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, ये किसी से डिवाइड है, तो x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a। वो किसी फंक्शन से डिवाइड है, मतलब डिविजन से डिवाइड है, तो उसका क्वोशिएंट क्या आता है, ये आता है, ठीक है जी। तो वो कह रहा है, और रिमाइंडर क्या आता है, ये आता है। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम लगा दो मैं, डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवीजन इनटू क्वोशिएंट इन प्लस रिमाइंडर। यदि मैं इस रिमाइंडर को इधर ले आऊं और डिवीजन इनटू क्वोशिएंट बचा, जिसमें क्वोशिएंट की मुझे वैल्यू पता है, तो डिवीजन निकल जाएगा मेरा। मुझसे पूछ क्या रहा है, ना तो मुझसे डिवीजन पूछ रहा है, ना कुछ, मुझसे पूछ रहा है k और a की वैल्यू। तो मैं बात करता हूं इसमें, डिवाइडेंड क्या है मेरे पास, डिवाइडेंड है ये x की 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 10, और इसमें से मुझे x प्लस a माइनस करना है। ये हो गया, कहोगे कि यहां तो x प्लस है, जब मैं माइनस लगाऊंगा तो माइनस का x प्लस माइनस माइनस, डिविजन मैं डी लेट कर लूं, क्वोशिएंट मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का k, ठीक है जी। अब यहां देखो, x की 4 माइनस का 6x की क्यूब प्लस का 16x स्क्वायर, अब ये माइनस का 25x और माइनस का x कितना हो गया, माइनस का 26x, और ये प्लस 10 माइनस a हो गया, ठीक है। मुझे किससे डिवाइड करना है इसको, ये मल्टीपल में है x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं, यहीं से कर देता हूं, उसके बाद में बात करते हैं। जब मैं x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k
ऐसे तो करते हैं डिवाइड। 6x की क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस का 26x प्लस का 10 माइनस का a। सबसे पहले मुझे x की 4 ही डिवाइड करना है, तो x की 4 के लिए मुझे यहाँ पावर कितना है 4 और यहाँ कितना है 2। मुझे चाहिए क्या, x स्क्वायर ही तो चाहिए। अब ये x स्क्वायर लिया मैंने, x की 4 माइनस 2x की क्यूब प्लस kx स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये डिवाइड हो गया। माइनस के 6 में से प्लस का 2 माइनस हुआ तो माइनस का 4x की क्यूब हो गया, और 16 में से ये जाएगा तो 16। अब k तो कोई नंबर है नहीं मेरा जो माइनस कर दूं मैं, तो मैं क्या करूंगा 16 माइनस का k लिख दूंगा, x स्क्वायर माइनस का 26x। ठीक है जी, यहाँ क्यूब है, यहाँ पावर 2 है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, x ही तो लेना पड़ेगा। बट इसके आगे क्या, माइनस का 4, तो मैं माइनस का 4 लगा दूंगा आगे। माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x की क्यूब माइनस माइनस प्लस का 8x स्क्वायर माइनस का 4x की मैं k में करूंगा तो माइनस का 4kx। ठीक है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये कट गया। अब मैं जब इसे माइनस करूंगा तो 16 माइनस के माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4kx में से ये 26 माइनस कर दिया। ये जो प्लस का मैंने प्लस वाला पहले ले लिया, 26 माइनस बाद में ले लिया। ठीक है, आएगा तो यही। नेक्स्ट है 10 माइनस का a। क्या मैं ऐसा कोई फंक्शन रख सकता हूं जो डिवाइड कर दूं? नहीं कर सकता। उसने एक बात और कही है कि ये इसका डिवाइडेंड कर देता है, कंप्लीटली डिवाइडेंड कर देता है, और जो x प्लस a था जो रिमाइंडर था वो तो मैंने पहले ही माइनस कर दिया यहां पर। तो इसका मतलब अब रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो ये जो सारा फंक्शन होगा ये मेरा किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो 16 माइनस का 8, मैं इसको पहले यहां सोल्व कर लेता हूं, तो ये हो गया 8 माइनस का k x स्क्वायर, और ये हो गया 4k माइनस 26x प्लस का 10 माइनस के। आप इसे नोट कर लो, और उसके बाद में अब हम आगे करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम डिवाइड करते हैं, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, बस इसके आगे क्या है 8 माइनस का k। तो मैं एक बार 8 माइनस का k बार में चला दूं। जब मैं 8 माइनस के k की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा ये x स्क्वायर। अब 8 माइनस के k की मैं 2 में करूंगा तो माइनस का 16 2 में करनी है, 16 माइनस का कितना बनेगा हमारा माइनस माइनस प्लस का 2k x प्लस k ऑफ 8 माइनस का k। ठीक है, उसके बाद में ये माइनस ये कट जाएगा, ये डिवाइड हो गया। अब हमें माइनस ये प्लस करना है। नेक्स्ट जो हमारा रिमाइंडर बचता है, अब वो क्या बचेगा, यहाँ 16 माइनस का 2k। ठीक है, इसमें x वाला फंक्शन है, ये x वाला फंक्शन है, ऊपर वाला जुड़ेगा ही तो, प्लस का 4k माइनस का 26 यहाँ x, और इधर क्या बचेगा ये 10 माइनस के a में से ये 8k और प्लस का k स्क्वायर, ये बचेगा आपका नीचे रिमाइंडर में। ठीक है, मैं इसके स्पेस कम था इसलिए मैंने यहां लिख दिया। तो हमारे पास यहाँ क्या हो गया 16 और प्लस 4k कितना हो गया 16 माइनस 26 माइनस का 10, और ये 4 में से 2k गया, ये पॉजिटिव 2k। ठीक है, ये x प्लस ये कितना हो गया 8 माइनस का a माइनस का 8k प्लस का k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वल 0 क्यों होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि ये इससे डिवाइड है, ये इससे कंप्लीटली डिवाइड है, तो ये क्या होगा, ये कंप्लीटली 0 होगा। भाई हम किसी को डिवाइड करने लगे 4 को, तो 2 2 जा 4, तो वो 0 आता है ना रिमाइंडर। तो वो जो रिमाइंडर आता है, चलो मैं 5 को करके दिखाता हूं आपको, 2 2 जा 4 यहाँ 1 आ गया। ये जो रिमाइंडर था वो मैंने पहले ही माइनस कर दिया, 4 आ गया। अब तो मेरा इस 2 से 2 पूरा बार डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। इसी तरीके से मेरा रिमाइंडर था x प्लस है, वो मैंने माइनस कर दिया यहाँ पर। जब मैंने माइनस कर दिया, अब मैं इससे इसे डिवाइड करूंगा, अब तो मेरा 0 आएगा। भाई अब तो मेरा कंप्लीटली 0 आएगा इसका रिमाइंडर, तो ये विल बी 0 होगा। दिस रिमाइंडर
दिस रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है भाई, तो ये जो चीज है, एक बार इसके 0 ले लिया मैंने इक्वल, तो 2k इज इक्वल टू हो गया 10, तो k इज इक्वल टू हो गया 2 5 जा 10। एक तो k की वैल्यू तो आ गई 5, मेरा ये भी 0 हो गया, तो 8 माइनस का a माइनस का 8k प्लस का k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब मैं इसमें 5 रखूंगा तो 10 माइनस का a माइनस का 8 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, तो 10 माइनस का a ये हो गया माइनस का 40 और ये प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। तो 10 माइनस का a ये हो गया माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया a की वैल्यू माइनस का 5, तो k की भी वैल्यू फाइंड हो गई, a की भी वैल्यू फाइंड हो गई। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार रिवीजन करना है, जब ही क्लियर होगा ये।